ने लगी। वह उस जगह पहुंची जहां पहले उनका बैग गिरा था, लेकिन रस्सी छोटी थी, वह बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिर उसने एक और जोखिम उठाया। उसने रस्सी खोल दी और झूले की तरह झूलकर नीचे की रुकावट पर कूद गई। किसी तरह उसने बैग से पानी की बोतल निकाल ली। ऊपर खड़ी लड़की सूखे होठों को बार बार चाट रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था नीचे पानी पी रही उसकी सहेली इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, क्योंकि जिस सहारे पर वो खड़ी थी वो ढीला हो चुका था। उसे तुरंत वहां से निकलना था, लेकिन वो तो अभी अभी छलांग लगाकर नीचे पहुंची थी। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो सुरक्षा रस्सी को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने उसे अचानक सूझबूझ दे दी। उसे अपने बैग में एक सेल्फी स्टिक मिली। उसने सेल्फी स्टिक को बैग के साथ बांध दिया और थोड़ा हाथ बढ़ाकर उसे सुरक्षा रस्सी में फंसा दिया। फिर उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और किसी तरह सेल्फी स्टिक पकड़ ली। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसकी जान लगभग चली ही गई थी। वो हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर खड़ी लड़की ने भी उसे खींचना शुरू किया। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। तभी जैसे ही उसने आधी टूटी सीढ़ी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सुरक्षा रस्सी अचानक उसके हाथ से छूट गई। किसी तरह उसने बैग से पानी की बोतल निकाल ली। ऊपर खड़ी लड़की सूखे होठों को बार बार चाट रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था नीचे पानी पी रही उसकी सहेली इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, क्योंकि जिस सहारे पर वो खड़ी थी वो ढीला हो चुका था। उसे तुरंत वहां से निकलना था, लेकिन वो तो अभी अभी छलांग लगाकर नीचे पहुंची थी। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो सुरक्षा रस्सी को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने उसे अचानक सूझबूझ दे दी। उसे अपने बैग में एक सेल्फी स्टिक मिली। उसने सेल्फी स्टिक को बैग के साथ बांध दिया और थोड़ा हाथ बढ़ाकर उसे सुरक्षा रस्सी में फंसा दिया। फिर उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और किसी तरह सेल्फी स्टिक पकड़ ली। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसकी जान लगभग चली ही गई थी। वो हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर खड़ी लड़की ने भी उसे खींचना शुरू किया। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। तभी जैसे ही उसने आधी टूटी सीढ़ी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सुरक्षा रस्सी अचानक उसके हाथ से छूट गई। उसका पूरा शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। एक भयानक चीख के साथ उसकी सहेली की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। जब लड़की थोड़ा शांत हुई, तब उसने नीचे झांकने की हिम्मत की। खुशकिस्मती से उसकी सहेली बैग में फंस गई थी और नीचे नहीं गिरी थी। लड़की ने फिर से उसे खींचा और आखिरकार वो उसे टॉवर के प्लेटफॉर्म पर वापस ले आई। साथ ही एक खुशखबरी भी मिली, बैग में एक ड्रोन था। उन्हें एक डिब्बा भी मिला। उन्होंने सोचा कि अगर ड्रोन के जरिए मदद का संदेश भेज दिया जाए